दुर्ग में जमीन रजिस्ट्री चार्ज बढ़ोतरी को लेकर आम जनता की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जमीन खरीदने की लागत अचानक बढ़ जाने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी आक्रोश के चलते आज कलेक्ट्रेट के सामने बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय की गाड़ी को रोक दिया। जो बढ़ी हुई दरें हैं उसके लिए सिर्फ बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक का, ये हमारी मांग है। काफी संख्या में आमजन धरना प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रजिस्ट्री चार्ज में की गई भारी बढ़ोतरी से जमीन खरीदना आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। उनका आरोप है कि सरकार और प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। नमस्कार, मैं ऊषा साहब, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज। इस वक्त जो है दुर्ग में बहुत बड़ी पहल हो रही है। यहाँ पे जितने भी वेंडर हैं वो हड़ताल पे आ गए हैं और कहीं ना कहीं उनकी मांगे जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांगे क्या है। मैं दिखाना चाहूंगा विजुअल में, सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पे सारे वेंडर जो है आके खड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है और क्या तकलीफ है। जी, आप बताएंगे कि यहाँ पे आप लोगों के आने का कारण क्या है और क्या तकलीफ है? देखिए, अभी कुछ समय पहले 20 तारीख को 20 नवंबर को 2025 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जमीनों का जो रेट है, शासकीय मूल्य है, तो कम से कम 5 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया है। जो एक ही जमीन का रजिस्ट्री का 1 लाख में खर्चा जाता है वो 4 लाख 5 लाख खर्चा आ रहा है। उसके कारण लोगों को लेने में असमर्थ हो रही है। जहाँ रेट 400-500 रुपये फुट का रेट है, वहाँ 2500 रुपये रेट कर दिया है। वास्तविक रेट 500 रुपये है, वहाँ पर 2500 रेट कर दिया है। उसका रजिस्ट्री खर्च बढ़ रहा है, रेट सब बढ़ रहा है और सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं उसमें। दूसरा यह है कि अगर मान लो कोई खरीद नहीं पाएगा, एक प्लॉट खरीद नहीं पाएगा तो मकान नहीं बना पाएगा। मकान नहीं बनाने के कारण से उसमें कम से ऊपर 500 से 1000 आदमी काम होते हैं। रेती, सीमेंट, छड़, गिट्टी, हर तरह का आइटम जो लगता है मकान बनाने में, मजदूर सबको रोजगार खत्म होगा और सभी लोग उसमें प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए क्या सरकार से निवेदन है कि अपना जो शासकीय रेट है उसके ऊपर गौर करें और उसको कम से कम करने की कोशिश करें। ज़्यादा रेट बढ़ाने से इस साल के अंदर गवर्नमेंट ने जमीनों के ऊपर में 3 बार वज्रपात किया है। पहले जो रेट था उसको 142% बढ़ाया, उसके बाद 5% जमीन को रोक लगाया और तीसरी बार रेट को कम से कम 4 गुना बढ़ा दिया। तो शासन से निवेदन है कि कम से कम उसको रेट को रिवाइज करें और अपना ध्यान रखें इस चीज़ को। और भी लोग यहाँ पे हैं, जो भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सैकड़ों की संख्या में भीड़ जो है लगातार बढ़ते जा रही है। हम और भी बात करते हैं कि वो उनकी क्या मांगे हैं। जी, आप बताएंगे। मांगे बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये राज्य सरकार को हम लोगों ने उम्मीद से चुना था, लेकिन उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाए हैं। कारण क्या है? आदमी सरकार इसलिए अच्छा चुनता है ताकि वहाँ राज्य की जनता खुशहाली से जी पाए, लेकिन यहाँ पर कोई खुशहाल नहीं है। सभी टैक्स तले दबे हुए हैं, सभी पर बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कहीं पर का अगर सरकारी वैल्यू 900 रुपया है तो ये 2700 कर देना, 300% का। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे समझ से बाहर है कि ये इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने ले कैसे लिया। जब वो वोट लेने के लिए हमारे पास आए तो ऐसे ही जब ये डिसीजन लिए तो भी हम जनता के सामने उनको आना चाहिए था पूछने के लिए कि इतनी बड़ी डिसीजन ले रहे हैं, क्या आप लोग समर्थन में है या नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि उनको तो इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम आदमी कैसे अपना घर चला रहा है वो आम आदमी समझता है, आम आदमी उस चीज़ को समझ सकता है अच्छे से। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार जो भी ये सब जो भी निर्णय लिए हैं उस निर्णय को वो वापस ले, बस हमारी मांग यही है। आज की स्थिति आप देख सकते हैं कि आज की स्थिति जो है अचानक से जो है दर बढ़ा दिया गया है, उससे काफी आम जनता को भी तकलीफें होगी जो असामान्य रूप से प्रतिकूल नहीं है। हम और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ इतनी भीड़ है कि आप देख सकते हैं। जी, आप बताएंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे? इससे तो सभी लोग को प्रभाव पड़ेगा। सुशासन बोलते हैं, ये क्या सुशासन? ये सुशासन की परिभाषा है क्या? आप केवल पेपर और माइक में सुशासन बता रहे हो लोगों को, ये सुशासन का परिभाषा हो ही नहीं सकता। सुशासन का परिभाषा होता है कि सभी लोग अपने घर में सुखी समृद्धि से सभी का व्यापार चले।
इसमें आप एक तरफा अपना राजनीति कर रहे हो। आप एयर कंडीशन बंगला का उद्घाटन करते हो जिसका मेंटेनेंस चार्ज 7 लाख रुपया महीना है। आप किससे लेना चाहते हो? आम जनता से। ये सुशासन का परिभाषा है नहीं, केवल सुशासन माइक और पेपर में रह गए, सुशासन है ही नहीं। जी, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे सुशासन जो है फैल हो रहा है, ऐसा कहना है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं, उनकी क्या छवि है, क्या दशा दिशा है। जी, आप बताइए कि आज यहाँ जो है आप लोग धरना प्रदर्शन पे खड़े हैं, उसका कारण क्या है? कारण इनकी तानाशाही। सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वे कराया क्या कि भूमि मूल्य को बढ़ाना है कि घटाना है, इसका सर्वे हुआ? किसी अधिकारी ने उस सर्वे में हस्ताक्षर किया? सर्वप्रथम गलत वहीं से है। आपने जेटली कमीशन को मान रहे हो कि 2017 में ऐसा हुआ था। क्या हुआ था 2017 में? 2017 में हुआ क्या था वो बताए ना, आम जनता को लाए कि 2017 में ये रेट आया था, इनकम टैक्स और फलाना ठिकाना। ये कौन चोरी कर रहा है? अधिकारी कर रहा है, और अधिकारी को चोरी करने के लिए इन लोग आतुर कर रहे हैं। आज ये बताओ, सामान्य आदमी जमीन लेगा और बेचेगा कैसे और मकान बनाएगा कैसे? आज एक चीज बताओ, 2 रुपए की चीज को 200 रुपए बोलोगे तो 198 रुपए वो कहाँ से लाएगा? आप इस चीज का आकलन करो ना भाई। कोई नहीं कर रहा है आकलन। रेट बढ़ा दिए 300%, 125%। क्या है, किस आधार पे है, कहाँ पर? अरे भाई, गली का रेट को भी आप 2500 रुपए ले रहे हो और मुख्य मार्ग का भी 2500 रुपए ले रहे हो। कौन लेगा? ले सरकार हमारी जमीन को, ले सरकार जो रेट निर्धारित किया है उससे हमारे जमीन ले सरकार को हम देते हैं, सरकारी मूल्य पर हम देते हैं, ले हमारी जमीन को सरकार। इससे क्या क्या दिक्कतें होंगी और किन लोगों को होगी? दिक्कतें सबको होना है। एक सामान्य वेंडर को भी होना, एक किसान को भी होना, एक सामान्य व्यक्ति जो मकान बनाता है वो कहाँ से लाएगा पैसा? कहाँ से लाएगा ये बताओ? 600 रुपए चीज को आप 2500 रुपए बोलोगे, वो 1900 रुपए कहाँ दिखाएगा? क्या इसमें आप लोगों ने शासन प्रशासन का कोई ज्ञापन सौंपे हैं? ये तो अभी पता चला है ना। आज से ये निरंतर आंदोलन जारी रहेगा। आज से ये निरंतर आंदोलन जारी रहेगा जब तक वापस नहीं लेगा। जी, तो देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जो है सारे वेंडर एकत्रित हो गए हैं और इनका कहीं ना कहीं कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जो है हड़ताल नहीं हटाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाल ही में रजिस्ट्री के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद रेट रिवाइज होकर काफी बढ़ गए हैं। इससे रजिस्ट्री की लागत पहले से कई गुना अधिक हो गई है। आमजन का ये कहना है कि नए रेट लागू होने के बाद आम लोगों को भारी आर्थिक बोझ से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते वे भी हड़ताल पर चले गए हैं। जिला पंजीयक प्रियंका श्रीरंगे ने भी इस पूरी स्थिति पर विस्तृत ब्यौरा किया। उन्होंने कहा कि रिवाइज रेट लागू निर्धारित करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। बात करते हैं इससे और कि क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, हम उसको डिटेल से समझते हैं। हमारे साथ भैया बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या तकलीफें और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तकलीफें तो बहुत आएगी, जितने भी लोकल हैं यहाँ पर वेंडर सब काम करने वाले। अभी ये मार्केट ही पूरा एक तरफ से बंद हो जाएगा, हमको पूरी तरीके से मिलके इसको बायकॉट करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल खरीदी बिक्री हर किसी के, बेचने वाले खरीदने वाले सबके ऊपर ये भार पड़ने वाला है। आदमी को इसके हिसाब से तो दूसरा काम सोचना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से हमको बायकॉट करना पड़ेगा इस तरीके का, क्योंकि ये काम जो है सभी के लिए रोजगार पैदा करेगा। जेसीबी वाले, मोरू वाले, कहने वाले, सारे कार्य करने वाले लोगों के ऊपर में इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा कानून जो लेके आए हैं इन्होंने, इसके ऊपर हम घोर विरोध करते हैं। सबका ही हम समर्थन चाहते हैं इसके लिए। आगे अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो उसमें किस तरीके से रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की? अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम पूर्ण विरोध करेंगे और पूरी तरीके से, और हम एकजुट होकर उसका पूरा विरोध करने की कोशिश करेंगे पूरे एक तरीके से। तो देख सकते हैं और भी है, बात करते हैं। मान लीजिए शादी ब्याह करना है किसी का बच्चे का, तो कैसे अपना ना जमीन बेच पाएगा ना खरीद पाएगा। ऐसे नियम कानून वापस ले सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है। एमबीटी न्यूज को सबसे पहले आने के लिए धन्यवाद। हमारा जो ये आरोप है सरकार के ऊपर और जिसके लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि जो शासकीय रेट बढ़ा हुआ है जमीनों का, उसके लिए ही हम लोग सब इकट्ठा होकर उसका विरोध कर रहे हैं। जब भूपेश सरकार थी तब उस समय शासकीय रेट 30% कम हुआ था, जो प्रेजेंट रेट जो चल रहा था। अब उसमें क्या हुआ था, 30% कम हुआ था, लेकिन पंजीयन शुल्क में 0.4% जो था उसको 4% किया गया था।
उस समय भी लोगों का विरोध था, लेकिन 30% कम होने के कारण लोगों ने उसका विरोध नहीं जताया था। अब शासन चेंज हो गया है, अब जो है सहायक सरकार आ गई है। सहायक सरकार आने के बाद जो रेट में अमेंडमेंट हुआ है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है, जो अमेंडमेंट हुआ है वो साल 2 साल बाद हुआ है, लेकिन इसका 4% रेट कम नहीं किया गया है। परसेंटेज वाइज पंजीयन शुल्क बोला जाता है। और उसके बाद जो शासकीय रेट है, जो हम हेक्टेयर के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, जहां 1000 रुपये हेक्टेयर था वहां 5000 हो चुका है, जहां 10,000 हेक्टेयर था वहां 50,000 हेक्टेयर हो चुका है। हेक्टेयर वाइज रेट बढ़ा है, जहां 1000 रुपये स्क्वायर फीट जमीन की रजिस्ट्री होती थी वहां 3000 है, जहां मुख्य मार्ग का जहां 500 था वहां 5000 हो चुका है, जहां 300 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से शासकीय रेट लगता था वहां आज 3000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से ये गवर्नमेंट का आकलन किया गया है। गाइडलाइन उसी हिसाब से तैयार की गई है, जिससे आम जनता को कितनी तकलीफ हुई है ये शासन बिल्कुल इसके बारे में सोच नहीं रही है। और हम जनता जो है आए दिन शासन का नया नया नियम आ रहा है, जिसके कारण हम पिसते जा रहे हैं। बिल्डर्स लॉबी हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे ब्रोकर्स हो, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। इसमें आम जनता, जो मिडिल क्लास वाली जो जनता है, जो 5 डिसमिल जो जमीन को गवर्नमेंट ने गाइडलाइन में फिक्स किया है, उसके बाद तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग इस जमीन को तो लेना सोचना भी दूभर है, उसके लिए सोच ही नहीं सकता है। और ये जो गाइडलाइन का जो एट प्रेजेंट में तात्कालिक रेट जो बढ़ा है, जिससे ऐसी स्थिति हो गई है कई लोग अपनी आत्महत्या कर लेंगे, इस टाइप का विषय सब्जेक्ट आ चुका है। कई बिल्डर जो है रोड में आ जाएंगे, कई इन्वेस्टर रोड में आ जाएंगे, कई जमीन जो ब्रोकर्स हैं वो रोड में आ जाएंगे। किन्हीं के पास कमाने और खाने के लिए कुछ चीज नहीं होगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार की संख्या जो है उसको गिनी नहीं जा सकती, इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये शासन को सोचना चाहिए और उसके ऊपर शासन को नया गाइडलाइन बना के इस रेट को कम करना चाहिए। रेट का रेशो है ऑन द एक्ट के अनुसार। अगर गवर्नमेंट आरबीआई एक्ट और गवर्नमेंट का जो कानून, अगर मान लीजिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में जाए या कोई एक्ट को फॉलो करते हैं, 5 से 10% के बीच में ही बढ़ाने का रेशो है, ना कि 300, 400, 3000% बढ़ाने का है। ये लोगों को मारने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए हम सभी का विरोध है। भारत माता की जय। सबसे बड़ा क्या है, अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग अपने रोजगार के लिए लोग कहीं न कहीं लोग लगे हुए हैं, कोई ब्रोकरिंग कर रहा है, कोई मकान बना रहा है। हर तरह से एक मकान निर्माण होता है, उसमें सारे छड़ सीमेंट से लेकर सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप समझ लीजिएगा, अभी देख रहे हैं कि आज क्या चीज हुआ जिसमें 10 जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 10 करोड़ सरकारी रेट कैसे हो गया। लोग समझ से परे हैं। आप समझ लीजिएगा बेरोजगारी अब और बढ़ेगा, लोग आत्महत्या करने के लिए सरकार मजबूर कर रहे हैं। क्राइम होगा, जब रोजगार लोग छीन लेंगे तो क्या करेंगे। एक और दूसरी बात, लोग लेना देना हो गया, किसी का आदान प्रदान हुआ, जो बातचीत हुआ सरकारी रेट में, आज किसी का लेन देन हुआ, सामने वाला पार्टी पैसा ले चुका है और सामने वाला वो परचेस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, विवाद तो होगा। विवाद जोड़ी होगा। आप देख सकते हैं, आप अभी सरकार के खिलाफ यहाँ पर कोई नहीं खड़ा, उसकी गलत नीति के खिलाफ आए हैं। आप समझ लीजिएगा, सरकार अगर सोच रहे होंगे कि लोगों को डरा देंगे तो भूल से ना करे। अभी 2 दिन आम जनता लोग आए हैं और अभी ये बातें पूरे शहर तक पहुंचेगा। 2 दिन के अंतर्गत, अगर 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर बनाया है, हमने ही संवारा है, लेकिन हम ही बिगाड़ेंगे एक स्टेप का अगर उनका हरकत रहा। मैं बोल रहा था, अगर 2 दिन सरकार को इनके बारे में विचार कर लेना चाहिए। अगर विचार नहीं करता है तो बड़ा आंदोलन, जितने पीड़ित हैं, किसान परिवार हैं और लोग जितने पीड़ित हैं, वो यहाँ पर आके बड़ा प्रदर्शन मांग हमारा है। क्या है, मानता हूँ ना, सरकार का 5%, 10%, 15% जो बढ़ना चाहिए, सरकारी रेट बढ़ना चाहिए,
उसमें हम रोक टोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है 100% कैसे बढ़ेगा? 100% नहीं, 300% बढ़ा है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि ये मुगल काल में भी इतना नहीं था। मुगल काल में तो सिर्फ 10% 15% मतलब ये है, ये 300% लिया जा रहा है। ब्रिटिश काल में भी ऐसा नहीं था। अभी ये बताना चाह रहा है टोटल सरकार अपने पक्ष में लोगों को शोषण करने के लिए, टैक्स वसूली करने के लिए ये प्रक्रिया, ये नीति अपनाया है। सरकार के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन नहीं हो रहा है, सरकार की गलत नीति के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी अगर सरकार बोलते हैं कि इस रेट में जो निर्धारित किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आम जनता से उसका सेम आधा रेट पे सरकार ले ले, अगर वो चाहते हैं तो। आज जो रेट जहाँ पर भी आपने जो भी एरिया का उसने निर्धारित किया, 4 गुना रेट बढ़ा दिया। जैसे मैं बता रहा था, किसी क्षेत्र में 1000 रुपये सरकारी रेट था स्क्वायर फीट, 1000 का 5000 रुपये हो गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उनका सरकारी रेट 1000 का था, मार्केट रेट था 1500 रुपये, अब हम 5000 रुपये सरकारी रेट शो करेंगे तो रजिस्ट्री हमको 5000 के हिसाब से करवाएंगे। 1500 रुपये में ज़मीन बेचेंगे और 5000 में शो करेंगे, तो बताइए क्या होगा, क्या टैक्स होगा? तो सवाल ही नहीं होता। व्यापारी अपनी ज़मीन नहीं बेच पाएगा, किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच पाएगा, लोग ज़रूरत अपनी ज़मीन खरीद नहीं पाएंगे। चोर है सरकार, इसकी रणनीति बहुत गलत है। और मैं बोलता हूँ व्यापारी के साथ किसान अब अपने परिवार के लिए, बच्चों का शादी के लिए, या अस्वस्थ बीमार हैं या कर्जदार हैं, इससे 3 नुकसान होगा। व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा, नुकसान होंगे। किसान मजबूरन में आत्महत्या करेंगे। सरकार मजबूर कर रहे हैं आम पब्लिक को परेशान करके, सिर्फ अपना फायदा के लिए आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। अच्छा, पहले भी छोटे प्लाट की रेट आप खुद देख रहे हैं, अगर छोटा गरीब वर्ग तबके के लोग हैं, क्या आपको 2200 खरीद सकते हैं? क्या एक किसान है जिसकी 1 एकड़ ज़मीन है, या किसी का 5000 स्क्वायर फीट है, कि पूरा 5000 ज़मीन में बेचेगा? उसकी ज़रूरतमंद है तो 1000 भी स्क्वायर फीट ज़मीन बेच सकता है। तो सारी रणनीति तो समझ रहे हैं, पूरे आम जनता समझ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर सरकार 2-4-5 दिन में इसके बारे में उनको विचार करना चाहिए। आम जनता परेशान है, उनके बारे में विचार करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मैं चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ा आंदोलन करेंगे। और सारे लोग, मैं चाहता हूं, इसमें बहुत सारे किसान भाई लोग आए हैं जो सौदा कर चुके हैं, पैसा ले लिए हैं, अब वो कैसे पैसा वापस कर पाएंगे? अब किसान बोलते हैं कि भैया मुझे अभी बच्चों की शादी करना है, मैं 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए एडवांस ले चुका हूं, और मुझे पैसे की जरूरत है, सरकार उसकी जमीन ले ले, उनके बच्चे की शादी हो जाएगा। तो ये मजबूर कर रहे सरकार। तुगलकी फरमान ने आम आदमी का रहना, मकान लेना, जमीन लेना मुश्किल कर दिया है। एक आम आदमी तो छत्तीसगढ़ में अब मकान ले ही नहीं सकता। जो एक गरीब आदमी है, जो अपनी पाई जोड़ के एक मकान बनाता था या जमीन खरीदता था, 500 गुना रेट बढ़ा दिया गया है जमीन का, जो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। अन्याय है एक तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। जाके हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं देखा जाए, अगर कहीं 500 गुना रेट जमीन का रेट बढ़ाया गया होगा तो बहुत। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं इस तुगलकी फरमान के खिलाफ, और करना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विरोध होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए 500 गुना रेट, ये न्याय संगत नहीं है, अन्याय है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। हर एक आदमी का काम, हर एक आदमी का रहना जमीन और मकान में होता, हवा में नहीं होता। आने वाले समय में बहुत गंभीर समस्या आएगी। जितने भी बड़े बिल्डर हैं, जो बड़े पूंजीपति पूंजीवादी लोग हैं, उनको फायदा उठाने का, फायदा देने का ये पूरा षड्यंत्र, प्लानिंग की गई है। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। कि वर्तमान में 2019 और 20 की गाइडलाइन की जो दरें हैं वो प्रचलन में है। इसके पूर्व राज्य शासन के निर्देशानुसार 30% माइनस की गाइडलाइन जो थी वो चल रही थी, और वर्तमान में 100% गाइडलाइन की दरें प्रचलन में है, जिसके अनुसार अभी वर्तमान में रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा था। लेकिन उसके अनुसार देखा जाए तो हमारे शहर की और आसपास के गाँव की स्थिति वैसी नहीं है। आप देखेंगे कि शहर में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, नई कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, बाहर जितनी भी प्लॉटिंग हो रही है, नई रोड का निर्माण हुआ है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और एक हमारे ही के द्वारा जो है
एक सर्वे किया गया था कि वर्तमान में किस जगह पर कौन सी नई कॉलोनी आ रही है, कहाँ पर बिजनेस पार्क आ रहे हैं, कहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन की दरों को रखने का प्रयास किया गया। इसमें समय समय पर राज्य शासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार ये गाइडलाइन की दरों को रखा गया है। वर्तमान में जो राज्य शासन के दिशा निर्देश आए हैं, उनके अनुसार प्रारूप 1, जिसमें नगरीय निकाय के रेट प्रस्तावित किए जाते हैं, उनमें सबसे पहले तो कंडिकाओं को रैशनलाइज किया गया है। रैशनलाइज का मीन्स होता है कि उनमें एक समान जो कंडिका है, जो एक समान परिस्थिति वाले वार्ड हैं, एक समान रोड के दोनों तरफ जो वार्ड हैं, उनकी दरों को एक समान रखने का प्रयास किया गया है, जो कि पूर्ण में विसंगतिपूर्ण थे। तो इन जगहों इन जो रेट है उनको एक समान चूंकि रखना था, तो उन रखने के प्रयास में कहीं ना कहीं परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। और इसके अतिरिक्त में जहां हमने कंडिकाओं को रैशनलाइज किया है, वहीं दरों को भी रैशनलाइज किया गया है। तो इनमें ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि दरों को रैशनलाइज किया गया है और मैक्सिमम हायर वैल्यू को लेकर के उसमें 20% बढ़ा करके नई दरें प्रस्तावित की गई है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है प्रारूप 1 मतलब नगरीय निकाय में अपनाई गई है। नगर निगम में, नगर पालिका, नगर पंचायत में यही प्रक्रिया अपनाई गई है। सेम इसी प्रकार प्रारूप 3, जिसमें हेक्टेयर दर ग्रामीण क्षेत्रों की प्रस्तावित की जाती है, उनमें भी इन बातों का ध्यान रखा गया है कि जो एक समान परिस्थिति के गांव हैं, जिसमें एक समान सिंचित एरिया होता है और एक समान डेवलपमेंट है, उनके गांवों के दर को अगर वो एक ही रोड पर है या रोड के आमने सामने है या आसपास है, तो उनकी दरों को भी एक समान रख लिया जाए। और इस गाइडलाइन बनाने की पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शासन के राजस्व को ध्यान में रखा गया है। और इसके अतिरिक्त कृषकों को जो मुआवजा पूर्व में कम प्राप्त होता था, उन बातों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जिनका बड़ा टुकड़ा होता था किसानों का, उनको हेक्टेयर दर से गणना की जाती थी, जिनसे उनको मुआवजा कम प्राप्त होता था, और वर्ग मीटर की दर के अनुसार गणना करने पर मुआवजा अधिक प्राप्त होता था। तो इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है। ये प्रारूप ही अलग तरीके से बनता है। जो शहरी क्षेत्र का प्रारूप होता है उसको प्रारूप 1 कहा जाता है, जिसमें नगरीय निकाय संपत्तियों के मूल्य प्रस्तावित किए जाते हैं, जिसमें मुख्य मार्ग रहता है, मुख्य मार्ग से अंदर की दर प्रस्तावित होती है। और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के जो रेट होते हैं उसको प्रारूप 3 कहा जाता है। उसमें हेक्टेयर दर, जिसमें कि मुख्य मार्ग या सिंचित की दर प्रस्तावित होती है। और इस बार लेकिन प्रारूप 3 में असिंचित की दर को हटा लिया गया, जो कि पूर्व की गाइडलाइन की दरों में होते थे। इस वर्ष ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो असिंचित का रेट होगा वो सिंचित की दर से 20% माइनस होकर ही उसकी वैल्यूएशन किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस विरोध को गंभीरता से लेकर क्या समाधान निकालता है। क्या आम जनता की मांगे पूरी होगी या बढ़ते रजिस्ट्री चार्ज का बोझ यूं ही उनके सिर पर रहता रहेगा। फिलहाल कलेक्ट्रेट के बाहर जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।